हेलो गाइस, हमने स्टार्ट किया था सिंपैथेटिक सिस्टम और ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है सिंपैथेटिक सिस्टम का, ठीक है। और पार्ट 12 वीडियो होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था लास्ट टॉपिक में, लास्ट पार्ट में रिसेप्टर ऑफ नॉर एड्रीनलिन या एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। हमने दो पार्ट में बांटा था, अल्फा एंड बीटा। अल्फा को फर्दर दो पार्ट में बांटा था, अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। एंड बीटा को 3 टाइप में बांटा था, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। हमने ये बताया था अल्फा 1 रिसेप्टर 3 जगह प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में, आई में, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में, ठीक है। और अल्फा 2 हमारा मोस्टली क्या होता है, प्रीसिनेप्टिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आए थे बीटा 1 स्टार्ट किया था, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बीटा 3 रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था कि ये डिपॉजिट टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर बीटा 1 के बारे में पढ़ा था कि ये हार्ट में प्रेजेंट होता है और जेजी सेल में प्रेजेंट होता है। और बाकी सब जगह कौन सा प्रेजेंट होता है, बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स में, जीआईटी में, ब्लैडर में, ग्लैंड्स में, यूट्रस में, ब्लड वेसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। स्केलेटल मसल्स तक हम लोग पढ़ लिया था, ठीक है। और हमने बोला था कि लीवर को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, ठीक है। ये लीवर अब ब्लड शुगर को कैसे बढ़ाता है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो गाइज आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, विच इज मोर डेंजरस, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया। तो आंसर इज हमारा क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। कैसे है वो हम देखते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं हाइपरग्लाइसीमिया किस में देखा जाता है, मोस्टली डायबिटिक पेशेंट के अंदर देखा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा अपने गाँव में, अपने समाज में या अपने घर में भी देखा होगा, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको हाई डायबिटिक भी रहता है, मतलब 300-400 भी रहता है, तो वो आराम से खाता पीता है, घूमता फिरता है और कभी कभी तो मिठाई भी खा लेता है, तो उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया किसी को हो गया सिर्फ 1 मिनट के लिए भी, तो ब्रेन को अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। अगर ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। और हम लोगों को पता होना चाहिए इमरजेंसी से निपटने के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम है हमारे पास। इमरजेंसी से निपटने के लिए कौन सा है, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे पास है। नाउ द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर कि ये कैसे बचाएगा, ये सिंपैथेटिक सिस्टम हमें हाइपोग्लाइसीमिया से कैसे बचाएगा। तो आंसर है, जब भी किसी आदमी को हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो उसका क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, बीटा 1 बीटा 2 को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। बीटा 1 और बीटा 2 को एक्टिवेट कर देगा और स्वेट ग्लैंड्स में M3 को स्टिमुलेट कर देगा या एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया कि स्वेट ग्लैंड कहाँ पर होता है तो आप ऑटोनॉमिक का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसमें मैंने एक्सेप्शन बताया था स्वेट ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बीटा 1 एक्टिवेट होगा तो उससे क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया एंड पाल्पिटेशन, ठीक है। टैकीकार्डिया अगर होगा तो टैकीकार्डिया का मीन्स क्या, हार्ट रेट और बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पाल्पिटेशन का मतलब क्या है, जब दिल की धड़कन बहुत तेज सुनाई देने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन। वैसे नॉर्मली हार्ट बीट होता है तो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन वही हार्ट बीट अगर जोर जोर से सुनाई देने लगे, दिल की धड़कन अगर सुनाई देने लगे तो उसको क्या कहते हैं, पाल्पिटेशन। अब बीटा 2 अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्रेमर हो जाएगा, कांपने लगेगा, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, यहाँ पर M3 रिसेप्टर क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, ये स्वेटिंग करने लगेगा, ठीक है। तो हम समराइज यहाँ पे कर सकते हैं गाइज, अब जब भी हमें हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर एंड स्वेटिंग। तो इसको कहते हैं हम वार्निंग सिम्टम, ठीक है। इसी को कहते हैं हम वार्निंग सिम्टम, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर एंड स्वेटिंग। हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, जैसे ही मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हुआ हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो एक्टिवेट होकर क्या करेगा, बीटा 1 बीटा 2 को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, एक्टिव कर देगा। और क्या करेगा, M3 को एक्टिव कर देगा, जिससे एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, स्वेटिंग बढ़ा देगा, ठीक है, स्वेटिंग कराएगा, ठीक है। अब आगे समझना है आपको कि हाइपोग्लाइसीमिया किस पेशेंट में कॉमनली देखा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हाइपोग्लाइसीमिया किस पेशेंट में कॉमनली देखा जाता है। तो आंसर है इसका, ये भी डायबिटिक पेशेंट में ही होता है, ये भी डायबिटिक पेशेंट में ही होता है। अब ये कैसे होता है हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि अगर नॉर्मल पर्सन है, अगर वो 2-4 रोटी 5 रोटी अगर एक्स्ट्रा खा लिया तो उसे क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, नहीं होगा गाइस, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मैकेनिज्म होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म होता है उसे कंट्रोल करने के लिए। उसी तरीके से अगर कोई आदमी फास्टिंग करता है तो क्या होता है, तो क्या उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके पास भी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। तो बट डायबिटिक पेशेंट में ये कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है, ख़त्म हो जाता है।
डायबिटिक पेशेंट में ये क्या हो जाता है, कंट्रोल मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्या मोस्टली हाइपरग्लाइसीमिया देखा जाता है, बट हाइपोग्लाइसीमिया भी देखा जाता है। वो बताएंगे कैसे हाइपोग्लाइसीमिया देखा जाता है, लेकिन मोस्टली जो आपको मान के चलना हाइपरग्लाइसीमिया ही होता है, ठीक है। वो चाहे पेशेंट की गलती से या डॉक्टर की गलती से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बाकी क्या मान के चलना आपको हाइपरग्लाइसीमिया ही होता है, ठीक है गाइज। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होता है डायबिटिक पेशेंट में। अभी तक हम लोगों ने क्या मान के चला था कि डायबिटिक पेशेंट में मोस्टली क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया मोस्टली देखा जाता है। लेकिन हमने ये भी बोला है कि डायबिटिक पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे होता है हम देखते हैं। लेट सपोज अगर कोई आपके पास पेशेंट आया, डायबिटिक पेशेंट आया, तो उसको आपको 2 इंपॉर्टेंट एडवाइस देनी है। पहला क्या करना है, उसको ये देना है कि अपना मील को स्किप नहीं करना, खाने को स्किप नहीं करना। ज़्यादातर केस में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस कब होता है कि पेशेंट एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहा है और वो खाना भूल गया या खाना छोड़ दिया। अब लेट सपोज एंटी डायबिटिक ड्रग्स लिया तो उससे क्या हो गया, हमारा ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो गया, और खाना जो मिस कर दिया नहीं खाया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है। पहला एडवाइस ये हो गया कि हमेशा उसको क्या बोलना है, मील स्किप नहीं करना, तो इसकी वजह से क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया। और दूसरा एडवाइस क्या देना कि हमेशा अपने पास क्या रखना, शुगर और बिस्किट रखना, ठीक है। अगर शुगर कब यूज करना है, जब वार्निंग सिम्टम आए। वार्निंग सिम्टम कौन सा है, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रिमर एंड स्वेटिंग आए, तो तुरंत क्या कर लेना, शुगर खा लेना। तो उससे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज मेंटेन हो जाएगा उसका, ठीक है। ग्लूकोज मेंटेन होगा तो उसका ठीक हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। तो हमने देखा कि सिंपैथेटिक सिस्टम हाइपोग्लाइसीमिया से कैसे बचाता है, ये पहला था। अब हम देखेंगे दूसरे तरीके से हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम कैसे बचाता है हाइपोग्लाइसीमिया से। पहला समझ में आ गया ना आपको। लेट सपोज डायबिटिक पेशेंट कोई डॉक्टर के पास गया, ठीक है। डॉक्टर ने उसे क्या दिया, इंसुलिन दिया, ठीक है। और उस डॉक्टर ने उसे एडवाइस नहीं दिया, और नहीं कुछ भी एडवाइस नहीं दिया। उसने ये भी नहीं बताया कि खाना मिस नहीं करना है, और वार्निंग सिम्टम क्या होता है, कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। अब वो पेशेंट घर पे आया और क्या किया, इंसुलिन लगाने लगा, ठीक है। इंसुलिन लगाने लगा, 1-2 दिन लगाया, ठीक रहा, ठीक है। अब एक दिन ऐसा हुआ जब उसने इंसुलिन लगाया और खाना नहीं खाया या भूल गया, ठीक है। खाना नहीं खाया या भूल गया, तो उससे क्या हो जाएगा, तो पेशेंट कहाँ चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में चल जाएगा ना, हाइपोग्लाइसीमिया में। क्योंकि इंसुलिन लगाया तो उसमें ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो गया, और खाना नहीं खाया तो क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और फिर उसको सिम्टम आने लगे, जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया हो गया उसको सिम्टम आने लगे, कौन सी, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, क्या था, ट्रेमर्स, स्वेटिंग, ये सब क्या हो जाए, सिम्टम आने लगे, ठीक है। और डॉक्टर ने उसे बताया भी नहीं था कि आपको अगर ये वार्निंग सिम्टम आए तो आपको चीनी खाना या और कुछ खाना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये आदमी कोमा में जाएगा। गाइस, पेशेंट कोमा में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लीवर में क्या होता है, लीवर में बीटा 2 एक्टिवेट हो जाएगा, और लीवर हमें पता होना चाहिए कि क्या है, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, पता होना चाहिए लीवर क्या है, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। और बीटा 2 मेटाबॉलिज्म को इस तरह से अफेक्ट करेगा कि शुगर का लेवल बढ़ जाए, ठीक है। तो ब्लड में शुगर बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, ये ग्लूकोज नियोजेनेसिस को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, नई तरीके से ग्लूकोज बनेगा। और दूसरा क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। और तीसरा क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को बोलते हैं, मतलब जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बना रहा है, इससे क्या हो रहा है, ग्लूकोज कम हो रहा है, तो इसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। तो मतलब कि 3 तरीके से क्या कर रहा है, हमारा ग्लूकोज बढ़ा रहा है, शुगर बढ़ा रहा है, ठीक है, लीवर, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। अगर क्या ये बढ़ गया, इसको स्टिमुलेट कर दिया ग्लूकोनियोजेनेसिस को, इसको भी स्टिमुलेट किया ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, इसको इनहिबिट कर देता है, तो इससे क्या बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, हमारा रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, ठीक है, ग्लाइसेमिया रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि बीटा ब्लॉकर हमेशा क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है डायबिटिक पेशेंट में। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, बीटा ब्लॉकर हम दे देंगे तो ये वार्निंग सिम्टम नहीं आएगा। यह क्या बोल रहा है, मास्किंग, इधर पेज को बढ़ाते हैं थोड़ा, ठीक है। पहला लाइन क्या है, मास्किंग द वार्निंग सिम्टम, वार्निंग सिम्टम को ही मास्क कर देगा, मतलब ढक देगा, पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट को वार्निंग सिम्टम आ रहा है, बीटा ब्लॉकर, इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पहला। दूसरा क्या है, नो रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा,
ग्लाइसीमिया बीटा 2 एक्टिव लीवर में एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, शुगर बढ़ेगा ही नहीं, तो रिवर्स नहीं होगा हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या, बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डायबिटिक पेशेंट, और ये लास्ट लाइन क्या है, स्वेटिंग इज द ओनली रिलेबल सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटिक पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन। अब ये कंडीशन है कि डॉक्टर को उसको बीटा ब्लॉकर देना ही देना है, वो ऐसा सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में हम किसको सिम्टम मानेंगे, रिलेबल सिम्टम किसको मानेंगे, स्वेटिंग को ही। ठीक है, स्वेटिंग ही मतलब एकमात्र बचेगा जिसको हम बोल सकते हैं कि इसको हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, तो गाइस आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा खिंचा रहा है ये टॉपिक।